अच्छे काउंसलर में क्या-क्या गुण होने चाहिए? जब हम कहते हैं कि ये एक प्रोफ़ेशनल कार्य है, ये ऐसा कार्य है जिसमें एथिकल नॉर्म मेंटेन किए जाते हैं, तो इसके कुछ न कुछ गुण भी तो होंगे, जो काउंसलर के अंदर होने चाहिए। कुछ मुख्य रूप से जो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उनमें से कुछ गुणों के ऊपर हम आज बात कर सकते हैं। पहला गुण तो ये है काउंसलर का कि काउंसलर के अंदर धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, वो सुनने का मादा होना चाहिए उसके अंदर। क्योंकि क्लाइंट आपके पास आता है, बहुत सारे उसमें बहुत समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, तो वो बोलना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो कई बार वो इतना बोलते हैं कि आपको शायद नॉर्मल हालात के अंदर वो अच्छा ना लगे, लेकिन उस वक़्त वो वक़्त की ज़रूरत होती है, तो एक पेशेंस काउंसलर के अंदर होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा गुण है कम्युनिकेशन स्किल, यानी संचार देने की क्षमता। संचार कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये बोलने का गुण एक अच्छा वक्ता काउंसलर के लिए होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समस्या आएगी, क्लाइंट ने बताया उसका आर्टिकुलेशन जो करेगा, वो तो काउंसलर ही करेगा। और उसके आगे क्या-क्या हो सकता है, संभावनाओं पर भी बात करेंगे, जितना हमारा आगे प्रोसेस के अंदर आता है, उसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के अंदर मुख्य रूप से कई बातें और भी शामिल हैं, जैसे फीडबैक देना। फीडबैक देते हैं क्लाइंट को ये समझाने के लिए कि कई बार तो हम खुद समझने के लिए कि क्या बोला है, कई बार ये समझाने के लिए कि हम ये समझ गए हैं जो आपने बोला है, ताकि क्लाइंट भी समझ सके कि आप उनके साथ-साथ चल रहे हो। तो फीडबैक देना आना चाहिए। और एक क्वालिटी है कि अगर कहीं पे रुकावट आती है, ये भी कम्युनिकेशन की ही क्वालिटी है। अगर क्लाइंट बोलने में रुकावट होता है, नहीं बोल पाता है या चुप हो जाता है, तो उसका फैसिलिटेशन देने का, उसको फैसिलिटेट करें कि किस प्रकार उसकी बात को आगे बढ़ाना है, ये गुण भी काउंसलर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और एक काउंसलर एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक के मायने कि वो समस्या को इस प्रकार समझ सके जैसे कि वो समस्या के अंदर है। कहते हैं ना, जूते पहनने वाला ही जानता है जूते का दर्द कहाँ होता है। वही बात है, काउंसलर के अंदर वो गुण होना चाहिए कि वो अपने आप को कोरिलेट कर सके, उस सिचुएशन से कोरिलेट कर सके समझने के लिए कि क्लाइंट के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा होगा। और उसके साथ-साथ एक तो समझा, ये गुण होना चाहिए समझने का। दूसरा ये गुण भी होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है, वो ये समझ सके कि आप इस बात को समझ गए हैं। वो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो बातें क्लाइंट को समझानी है, बतानी है, वो आप उसी रूप में उसको बताएँ, जितनी आवश्यकता है सारी बताएँ। तो ये ट्रांसपेरेंसी का भी गुण एक क्लाइंट के अंदर काउंसलर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ-साथ में जब आप बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो डाटे को मैनेज करने का, उसको आर्टिकुलेशन करने का गुण भी होना चाहिए कि इसमें क्या-क्या चीज़ें संभावित हैं, क्या-क्या होना चाहिए। तो वो गुण भी एक काउंसलर के अंदर होना चाहिए। और जिस मुद्दे पे बात करते हैं, उस मुद्दे के ऊपर थोड़ी जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बीच-बीच में जहाँ आवश्यकता पड़े, वो रीइन्फोर्स कर सके, उसके अंदर अपने मत को भी डाल सके कि ये भी एक संभावना हो सकती है या ये भी इसके अंदर आ सकता है या ये भी आता है। ये सारी बातें भी उसके अंदर होनी चाहिए। और बाद में फिर जब ये सारा चीज़ें हैं, क्लाइंट कई बार इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, कई बार रोने लग जाता है, कई बार बीच में से चिल्लाने लग जाता है। तो काउंसलर को एक बहुत अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए कि सिचुएशन को किस प्रकार सँभालना है, ये गुण भी काउंसलर के अंदर होना चाहिए। क्योंकि इमोशंस तो आएँगी, उनको डिस्चार्ज कराना भी ज़रूरी है, वेंटिलेशन कराना बहुत ज़रूरी है। एक कैथारसिस के लिए बहुत प्रमुख है। क्योंकि जब भावनाएँ बाहर निकलती हैं, तो उसका ट्रू सेल्फ बाहर आता है, सच्चाई बाहर आना शुरू हो जाती है जब हम भावनाओं में होते हैं। तो समस्या समझने में भी काम करता है, समस्या से छुटकारा पाने में भी मदद मिलता है। दोनों रूप में मदद करता है आपका ये वेंटिलेशन प्रोसेस। और बाद में आप में एक अंदर गुण होना चाहिए कि किस प्रकार आप इवैल्यूएशन करने में मदद कर सकते हैं, यानी खुद इवैल्यूएट करने की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। जब कुछ ऑप्शंस बन जाती है डिसीजन की, तो उन ऑप्शंस के ऊपर कौन प्लस कौन नेगेटिव, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए कि आप ये क्लाइंट को उसमें शामिल कराकर कि उसको एनालाइज़ करें कि कौन-सा कहाँ पे नेगेटिव रहे, कहाँ पे पॉज़िटिव है, ताकि हर ऑप्शंस का प्रायोरिटाइज़ेशन किया जा सके।
और प्रायोरिटाइजेशन भी तो काउंसलर क्लाइंट से ही करवाएगा, लेकिन ये गुण तो होना ज़रूरी है, जब समझेगा तभी तो कराएगा। और जब ये सारी चीज़ हो जाती है तो एक अनबायस पूरा ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, ओपननेस के साथ, कि उसके पर्सनल बातें कहीं इन्फ्लुएंस ना करें, कहीं भी इन्फ्लुएंस ना करें क्लाइंट को। और जो क्लाइंट डिसीजन लेना चाहता है, डिसीजन लें और डिसीजन लेने में उसकी मदद करें, साथ में उसके एक्शन प्लान बनाने में भी मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण और कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो काउंसलर का होना चाहिए। प्राइवेट बातें बस काउंसलर और क्लाइंट के बीच में है। इस प्रकार ये कुछ गुण है जो काउंसलर के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख गुण है। अगर ये रहेंगे तो आप एक इफेक्टिव काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं।